अपना टॉपिक अज का लास्ट टॉपिक व्याकरण का चित्र वर्णन तस्वीर वर्णन ते एक टॉपिक आप डिस्कस करना है किहड़ा करना बेटे अनडिठा पैरा। अनडिठा का मतलब है अन अगेतर ला के पैरे नूं पढ़ो ओदे पैरे नूं पढ़ के क्वेश्चन दिते होणगे ओदे आंसर करने हैं। ये रीडिंग स्किल है, ये राइटिंग स्किल दे विच आंदा। राइटिंग स्किल च होर किहड़े-किहड़े है तुहाडे लेख है, पत्तर है, तस्वीर वर्णन। ये पेपर तुहाडी राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल कितने मार्क्स की हैगी जे 8 नंबर का लेख आना है, 7 मार्क्स की लैटर आनी है तो 5 मार्क्स का तुहाडा तस्वीर वर्णन है। 20 मार्क्स तुहाडे राइटिंग स्किल दे, 5 मार्क्स तुहाडे रीडिंग स्किल दे, ठीक है। और लिटरेचर तुहाडा 25 मार्क्स, बाकी सारी ग्रामर, ठीक है। ग्रामर मीनस कितने मार्क्स की होगी 25 दी जे बुक है जा 22 दी बुक होएगी, ठीक है। 22 ते 20 प्लस 5 अनडिठा पैरा 27 मार्क्स प्लस 20 47। बाकी देख लो किन्ने मार्क्स की तुहाडी ग्रामर हुई 33 मार्क्स की, ठीक है। 33 मार्क्स की ग्रामर होगी बेटे। इस करके ग्रामर नूं फोकस करना, ध्यान देना ग्रामर ते, और ग्रामर चों अच्छे नंबर भी ले जा सकते हैं। क्लीयर है, समझ आ गई। हुण आपां गल करिए तस्वीर वर्णन या चित्र वर्णन। कोई दस सकदा तस्वीर वर्णन किहनूं कहंदे ने? एक तो तुसी जूनियर क्लासेस करदे आए पिक्चर कंपोजिशन जिन्हों नाम देंदे है, इंग्लिश किता तुसी, लैंग्वेज बाकी च भी किता होना कि जो तस्वीर च दिखदा ना वो दर्शाना। फर्स्ट सैकेंड के बच्चे ये करते हैं ना, पर जो जिवें जिवें क्लास लैवल हाई हुंदा जांदा है, अप हुंदा जांदा है, तां उहदे अकॉर्डिंग तुहाडी शब्दावली तुहाडी वोकैबलरी इंक्रीज हुंदी है, ठीक है। तुहाडे ज्ञान का घेरा विशाल हुंदा। ते फिर आप तस्वीर वर्णन किद्दां करदे हां? किसी ग्रेट परसनैलिटीज नूं डिपिक्ट करना, ठीक है। ऑलरेडी आप PT3 च ग्रेट परसनैलिटीज के बारे वर्णन किया कि कोई ग्रेट परसनैलिटी की तुसी तस्वीर देखी, उहदे बारे तुहाडे मन विच की विचार आए, पर किहड़े विचार आए, किहड़े विचार आए जो कि साडे लई की बने प्रेरणा का स्रोत, कि ये मोटिवेशनल परसनैलिटी है, ये सानू इंस्पायर करती है, ठीक है। जिवें डॉक्टर अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, ठीक है, स्वामी संत दास जी, ठीक है, कोई गुरु साहबान, कोई सच्चे सुच्चे देश भगत, ठीक है, कोई लेखक, कोई विद्वान, ठीक है, और कोई महापुरुष जिवें बाबा फरीद जी, ठीक है। सानू उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा की मिली, पहला उन्हां दे बारे दसना कि उन्हां दा जीवन क्यों जा रहा, और एक जनरल पॉइंट्स हुंदे ने वो भी तुहाडे सिलेबस इंक्लूड है ना बेटे। ग्रेट परसनैलिटीज वो तो तुसी वर्बली समझ लो, ऑलरेडी तुसी किता होया कि ये तस्वीर केड़ी महान शख्सियत दी है और इन्हां दा जीवन क्यों जा रहा। हर एक दे मेन पॉइंट्स आ जाते कि सादा उच्चा सुच्चा सादगी विच रहे, और इन्हां दा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। जिन्ने भी कोई महापुरुष होन, विद्वान होन, उन्हां दी जे आपां बायोग्राफी पढ़ीए ना तां पता चलदा कि इन्हां दा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। जिवें आपां रविंद्रनाथ टैगोर दा ही जीवन पढ़िया सी कि कुदरत के संग विच जीवन बताया, ठीक है ना बच्चे। जे रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर आ जाए, फिर लास्ट से कहना हुंदा कि इन्हां दे जीवन तो सानू प्रेरणा मिलती कि असी भी जिंदगी दे विच अपनी जीवन जाच इन्हां वर्गी उच्ची सुच्ची बनानी है, झूठी फूफा तो दूर रहना, झूठी शानो शौकत तो दूर रह के सादा जीवन बतीत करना, ठीक है। ये तो आपां वर्बली डिस्कस किया, जो आपां ऑलरेडी कर चुके हैं। हुण आपां गल करिए जिहड़े इस टर्म दे विच आपां करने नज़ारे। नोट करो, चित्र वर्णन या तस्वीर वर्णन किहदे बारे है? नज़ारियां नूं डिपिक्ट करना या दृश्य वर्णन। दृश्य, कोई दृश्य, पिंड दी सवेर दा नज़ारा या पिंड दी सवेर दा दृश्य, रेलवे स्टेशन का नज़ारा। पहले टॉपिक लिख लो जिहड़े टॉपिक तुसी करने हैं। इन्हां विचों 2 टॉपिक तुसी अपनी फेयर नोटबुक ते विद पिक्चर्स लगा के वर्णन करना। एक स्कूल की अपनी प्रार्थना सभा, वो तुहाडी बुक विच है भी है, देख लो तुहाडी बुक च तस्वीर वर्णन है, उहदे विच प्रार्थना सभा के बारे दस्सिया होया। प्रार्थना सभा की पिक्चर भी देखो। सारे बच्चे खोलो अपनी बुक, तस्वीर वर्णन वाला पेज निकालो। हुण तस्वीर वर्णन करन लग्या फर्स्ट पॉइंट
चित्र जां तस्वीर नूं देखो, ध्यान नाल उहदे ते ध्यान केंद्रित करो, चंगी तरह ध्यान नाल देखना चाहिए, पॉइंट्स नोट करो। जिन्हां गल्लां नूं ध्यान च रख के तुसीं तस्वीर वर्णन करना बेटे। सब तो पहली गल चित्र नूं, यस बेटे, ध्यान नाल देखना। प्रमुख नुक्ते जिन्हों कहते हैं, प्रमुख नुक्ते। सेकंड वन इज चित्र नूं देख के की बोलोगे बेटे, चित्र नूं देख के मन विच जां कल्पना विच आए विचार। तुसीं चित्र नूं देख के की कुछ सोचिया, की तुहाडे मन विच आया, ठीक है, मन विच आए जां कल्पना विच आए विचार, ठीक है बच्चे। थर्ड वन इज भाषा सरल सौखी। वोकैबुलरी केड़ी यूज करनी है बेटे, वरतों विच लियानी है। भाषा सरल सौखी ते स्पष्ट। चित्र वर्णन विच मुहावरे जां अखान यूज नहीं करने, मुहावरे ते अखाना दी वरतों नहीं करनी। नंबर 4, कोई दस सकदा होर केड़ा पॉइंट ध्यान च रखना जदों तस्वीर वर्णन करना? वाकां दी सही तरतीब, लड़ीवार लिखना है। कोई ये नहीं है जो मन विच आया पहला विचार जेड़ा मर्जी लास्ट लाइन पहले लिखती, पहली लाइन लास्ट से लिख दी। वर्ड लिमिट है 40-50 शब्दों में, इस तो ऊपर नहीं जाना। 30-40 शब्दों में ऊपर लिखा होएगा किन्ने च करना, सिर्फ 5 लाइन तो ऊपर नहीं जाना। 5 लाइन्स 40-50 शब्दों में या 30-40 शब्दों में जिन्ना लिखा होएगा शब्दों में वर्णन करो, इस तो ऊपर नहीं। 40-50 शब्द का मतलब है 5 या 6 लाइन, ठीक है, इस तो ऊपर नहीं जाना। तो 5-6 लाइन तो आप इजीली बना सकते हैं। पहली लाइन की बनेगी, ये तस्वीर किस बारे, ठीक है। दूसरी लाइन की बनेगी, उस विच केड़ा नज़ारा पेश किया गया, ठीक है, केड़ी गल दर्शाई गई है। फिर तीसरी गल उहदे बारे तुसी की कुछ समझदे हो, तुहाडे मन विच केड़े विचार आए, तुहाडी कल्पना विच केड़े विचार आए उस नज़ारे नूं देख के, ठीक है। लास्ट ते कहना है कि इस नज़ारे ने तुहानूं किन्ना कुछ प्रभावित किया। जिवें ग्रेट परसनैलिटी तुसीं लिखिआ, ये साडे लई प्रेरणा दा स्रोत है, पर नज़ारे की करदे आ, सानूं की करदे, आपां की लिखदे आ लास्ट लाइन, ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक, दिल खिंचवा, मन नूं मोहन वाला, ठीक है, प्रभावित करने वाला सी। क्लीयर? जे नज़ारा बहुत ही सुहावना सी। जे पिंड दी सवेर दा नज़ारा देखना तो वो की कहांगे आपां, सुहावना। सवेर दा समा की हुंदा, सुहावना, क्योंकि शांति प्रदान करने वाला। इसे करके तो सवेर दी सैर की जाती है, ठीक है। सवेरे सवेरे पंछियां दी चहचहाट सुनाई देती है। गुरुद्वारियां जां धार्मिक स्थानां तो संगीतक आवाज मन नूं आउंदी है। ते पिंडां दे विच जे आपां पिंड दी सवेर दा नज़ारा देखिए, सुहानियां दुध रिड़कदियां नजर आउंदियां, ठीक है। जिहड़े हाली ने, जिहड़े हल वाहण वाले ने, किसान वो खेतां दे विच खेतां दा काम करन लई मॉर्निंग च नजर आंदे ने। फसलां नूं कोई पानी दे रहा है, कोई फसलां बीज रहा है, ठीक है, कोई हल वाह रहा है, कोई जिहड़ा वागी है वग नूं लैके जा रहा है, ठीक है। भेडां बकरियां चारा चर रही नजर आंदियां ने, ठीक है। कुछ एक सवेर दी सैर करते नजर आते हैं पिंड दे लोग, आपस विच अपनियां भावनावां नूं साझा करन दे लई। इस करके पिंड का नज़ारा, सवेर का नज़ारा बड़ा ही शांतमई, खुला डुला हुंदा है, जो कि शांति प्रदान करता है, ठीक है। मन है जिहड़ा बहुत ही मनमोहक हो उठदा है, मन नूं ताजगी मिलती है। सवेर का पिंड का नज़ारा देख के, सवेर का किसी भी थां दा, कोई भावें पहाड़ी नज़ारा देख लो, पर हर नज़ारा जिहड़ा सवेर के समय देखा होवे ना, वो सानूं की दिंदा, प्रसन्नता दिंदा, साडे मन नूं ताजगी बख्शदा है। अजे नज़ारे बड़े लुभावने हुंदे ने, लुभावने लिखो जां सुहावने हुंदे हन, जो कि मन नूं मोह लैंदे ने, दिल नूं खिच पांदे ने, साडी खिच दा केंद्र बनदे ने। ये तुहाडी वोकैबुलरी है, तुसीं की वर्डिंग लिखनी है, समझ आ गई? ये सी पिंड दा नज़ारा। हुण आपां गल करिए, इत्थे लास्ट पॉइंट की देना सी आपां, बोलो बोलो बच्चे। वाकां दी, वाकां नूं सही तरतीब देनी,
ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ बेटे, विचारां नू कर्मबद्ध लिखना। कर्मबद्ध समझदे हो? बोलो बेटे, कर्मबद्ध का की मतलब है? कर्मबद्ध मीन्स लड़ीवार, कर्मबद्ध जां लड़ीवार। इन्हां चीज़ां नू ध्यान च रख के आपां तस्वीर वर्णन करते हैं, कोई चित्र वर्णन करते हैं। ठीक है, हुण आपां गल करिए प्रार्थना सभा की। कोई दसेगा प्रार्थना सभा के बारे? इत्थे आके बोलेगा कि एक माइंड च लियाओ, एक तस्वीर दिती हुई है तुहाडी बुक ते ही, तस्वीर प्रार्थना सभा की, जां मैं तुहानूं 2-3 तस्वीरां दिखानी है, पहले उहदे बारे माइंड विच विचार बनाओ। यस बेटे, सब तो पहला है, सब तो पहला प्रार्थना सभा स्कूल दी तस्वीर देखो ध्यान नाल। यस बेटे, यह तस्वीर है प्रार्थना सभा दी। ठीक है बच्चे, बच्चे कतारां विच खड़े ने, हाथ जोड़ के खड़े ने। सब तो पहला स्कूल वालों निर्धारित की हुई प्रार्थना उचारी जाती है, भावें उस शब्द होवे, भावें कोई संगीतक लय दे विच कोई गीत होवे। ठीक है, जिहड़ी प्रार्थना जिहदे विच परमात्मा दा शुकराना है, परमात्मा नूं याद करना है, जो स्कूल दे वल्लों प्रेयर है जिहड़ी निर्धारित की गई है। सब तो पहला वो। ठीक है, उस तो बाद की हुंदा है प्रार्थना सभा? कोई दस सकदा? जो जो तुसी अपने माइंड च लियाओ, जो तुसी असैम्बली ग्राउंड च जांदे हो, मॉर्निंग जिहड़ी सभा हुंदी है बच्चों दे लई। वेरी गुड। जिवें ही घंटी बजदी है, ड्रम दी बीट ते बच्चे अपनी अपनी जमातां विचों कतारां विच आउंदे ने ते उत्थे किवें खड़े हुंदे ने? हाइट वाइज, कद दे अनुसार। ठीक है, ते उत्थे बच्चे जदों कतारां विच खड़े हुंदे ने तो वो बड़े ही अनुशासित विच रह के सब तो पहला हाथ जोड़ के, और उत्थे बच्चियां दी यूनीफॉर्म दी एक सारता भी नजर आती है, एक सारता दिखाई दिंदी ते बच्चे बहुत सोहने लगते हैं। जदों स्कूल यूनीफॉर्म दे विच कतारां विच खड़े हुंदे ना तो वह मन नूं चंगे लगते हैं। और सब तो पहला वो परमात्मा नूं याद करते हैं। जो भी स्कूल वालों प्रेयर है, जिहड़ी प्रार्थना है फिक्स की हुंदी है, निर्धारित की हुंदी। उस तो बाद की करते हैं? यस, उस तो बाद की हुंदा? कोई एक अनमोल विचार पढ़िया जाता है बच्चों के वल्लों, अपने विद्यार्थी साथियों के अगे रखा जाता है कि अज का एक अनमोल विचार की है, गोल्डन थॉट्स, कि इसनों ध्यान च रख के असीं अज का दिन साडा की निकले, सुहावना निकले, वधिया निकले, ते असीं एकाग्रचित होके पढ़ाई कर सकीए। ठीक है, फिर कुछ एक बच्चे जिन्हां दी ड्यूटी लगी हुंदी है, ओह जिहड़ी मुख खबरां पढ़दे हन, तां जो बच्चों का ज्ञान है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, आम ज्ञान च कि साडे आले दुआले की वापर रहा है। ठीक है, प्रार्थना सभा। उस तो बाद अध्यापक दे वल्लों बच्चों नूं कुछ निर्देश दिते जाते हैं स्कूल के नियमों का पालन करने लई। ठीक है, अनुशासन विच रहण लई, स्कूल दीयां वख-वख गतिविधियों विच भाग लैण लई उन्हां नूं प्रेरित किया जाता है कि पढ़ाई भी करनी है एकाग्रचित होके, ते नाल-नाल तुसीं वख-वख गतिविधियों च भी भाग लैणा है। तां ही तुहाडी बहुपक्षी शख्सियत का विकास होएगा, तां ही तुहाडे अंदर आचरणिक गुणां का विकास होएगा। जां की लाइन लिखोगे, अध्यापक दे वल्लों जां मुख अध्यापक दे वल्लों बच्चों के अंदर आचरणिक गुणां का विकास करन दे लई कुछ निर्देश दिते जांदे हैं। आचरणिक गुण दस सकदे हो की हुंदा? मॉरल वैल्यूज। ठीक है, अंत विच की हुंदा बेटे? वो सब नूं पता है। राष्ट्रीय गान दे नाल, जो साडा राष्ट्रीय गान है उस दे नाल साडी प्रार्थना सभा की समाप्ति हुंदी है, ते बच्चे ड्रम की बीट ते, ड्रम की आवाज़ से अपनी अपनी जमातां विच जाके अपनी पढ़ाई विच मस्त हो जाते हैं। यह है प्रार्थना सभा। क्लीयर? समझ आ गई? इनू कहते हैं कि प्रार्थना सभा का नज़ारा मन नूं प्रसन्नता देने वाला, मन नूं शांति प्रदान करने वाला हुंदा है। एंड वाली लाइन क्लीयर होगी? इस तरह ही हुण आपां रेलवे स्टेशन का नज़ारा करिए जां बस अड्डे का नज़ारा। हाँ जी, ये बारे की दसोगे? यस बेटे, नैक्सट है रेलवे स्टेशन का, यह बस अड्डे का
नज़ारा। नेक्स्ट वन इज, पहले नज़ारे देख लो, ये पहाड़ी नज़ारा। नेक्स्ट पार्क का नज़ारा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, बोलो, पिंड दी सवेर का नज़ारा, ठीक है बच्चे। और लास्ट वन इज रेलवे स्टेशन का नज़ारा, ठीक है। ये 5-7 नज़ारे ने जिन्होंने तुसी ध्यान नाल देख के उहदे बारे तुहाडे मन विच की विचार आए, उन्होंने तुसी क्रमबद्ध लिखना है। पर लैंग्वेज की होनी चाहिए है, सौखी, जिहड़ी समझ विच आ जावे। मुहावरे अखान नहीं यूज करने और लड़ीवार लिखना है। पहली लाइन, यह नज़ारा रेलवे स्टेशन बारे कौन बोलेगा? सबनों पता कि हरेक शहर दे विच रेलवे स्टेशन बस अड्डा होना जरूरी है, जिथे के यात्रियों दी, सेकंड लाइन बोलो, यात्रियों दी आवाजाई, आंदे ने जांदे ने, इदा लाइन बनानी है। जे ये वो थां है जिथे यात्रियों दी आवाजाई लगी रहती है। इत्थे आवाजाई लगन करके भीड़ भी हुंदी है, रौनक नहीं लानी, भीड़ भड़का बनिया रहिंदा है। क्योंकि रेलवे स्टेशन होए तो जिथे कि गड्डियां आके रुकदियां ने, और रेलवे स्टेशन के वक्-वक् प्लेटफार्म बने हुंदे हैं। एक टिकट घर हुंदा है जिथों के यात्री टिकट लैके अपनी गड्डी दी इंतजार करते हैं उस प्लेटफार्म ते पहुंच के जिथों उन्होंने जिस जगह ते जाना है, ठीक है। कई बारी रेलवे स्टेशन ते भीड़ भड़का होने करके धक्केबाजी दे विच कोई नुकसान भी हो जाता है, कई बार दुर्घटनावां भी वापर जांदियां ने। इत्थे सावधानी वरतन की जरूरत है, जेब कतरियां तो बचन की जरूरत है। ये वो थां है जिथे कि जेब कतरे भी हुंदे ने, ठीक है, लुटेरे भी हुंदे ने। अजे लोगों तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ते रेलवे स्टेशन के वलों एक जिहड़ी पुलिस रेलवे स्टेशन की एक अलग पुलिस बनाई जाती, जिहड़ी कि इत्थे पूरी जांच करती है, मुआयना करती है कि कोई यात्री इदां दा नहीं जो कि विघन पा रहे हैं। क्लीयर है। इस तो इलावा रेलवे स्टेशन ते कोई होर दस सकदा की लिखना? यस, रेलवे स्टेशन ते वख-वख प्लेटफार्म ते खान पीन दे स्टॉल, अखबार बेचन वाले, रसाले मैगजीन बेचन वाले, कि जब तक यात्री दे अपने अनुसार गड्डी नहीं आती, जब तक यात्री गड्डी दी इंतजार कर रहे हैं, तब तक वो अखबार लैके अखबारां पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते, तां जो उन्होंने जिहड़ा वेला समा है वो स्पेंड हो जाए, उसकी सहयोग वरतो हो जाए, ठीक है। इस तरह रेलवे स्टेशन ते बस अड्डे का नज़ारा भीड़ भड़के वाला हुंदा है। इत्थे जेब कतरियां तो सावधान रहने की लोड़ है, ठीक है। क्लीयर है, समझ आ गई बेटे? इत्थे तां नहीं लिखते कि मनमोहक हुंदा, दिल खिचवा हुंदा नज़ारा, है ना। जिवें पार्क का नज़ारा दिल खिचवा है, पिंड का नज़ारा दिल खिचवा है। कोई पहाड़ी स्थान ते गए तुसी छुट्टियां च अपनी समर वेकेशन स्पेंड करन, तो उत्थे तुहानूं नज़ारे जिहड़े कुदरती नज़ारे मन नूं मोह लैंदे ने, पहाड़ी नज़ारे, तुहानूं उत्थे जाके अपने जिहड़े रोजाना के कामां तो एक राहत मिलती है, अपनी पढ़ाई तो राहत मिलती है। ते जिहड़े नज़ारे हुंदे ने कुदरती नज़ारे, वो बहुत ही सुहावने हुंदे ने। उत्थे जिथे हरियावल नज़र आती है, रुख बूटियां दे संग, कुदरत के संग सानू जिंदगी बिताउण दा एक सुनहरी मौका मिलता है। उत्थे असी पंछियां दी, जानवरां दी रंग बिरंगी दुनिया तो भी जाणू हुंदे हैं। क्लीयर। इस तरह कोई छत बीट का नज़ारा, चिड़िया घर का नज़ारा, ठीक है, समझ आ गई? कर लोगे हुण? कितनियां लाइन्स लिखनियां बेटे? 5-6 लाइन्स। शब्द किन्ने? पर लास्ट लाइन की लिखनी है कि इस नज़ारे ने तुहानू किवें प्रभावित किया। ते पहली लाइन की लिखनी है, ये नज़ारा किस बारे? ते 2 मार्क्स यही हो गए ना बेटे। ये मार्क्स लैने राइटिंग स्किल च कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ गल कित्थे है तुहाडी वोकैबुलरी, तुहाडी भाषा ते, तुहाडे वाकां दी तरतीब ते। इसी तरह तुसी लेख कर लेना। लेख आपां किहड़े-किहड़े कीते? आदर्श विद्यार्थी, अपने आप नूं आदर्श विद्यार्थी समझ के सारे आदर्श विद्यार्थी दे गुण दसने। पहला इंट्रोडक्शन पैरा सेम, विद्यार्थी जीवन समुचे जीवन का एक उत्तम भाग, जिथे विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त करके विद्या प्राप्ति के नाल
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ अपनी बहुपक्षी शख्सियत ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ है, सवारना है। क्लियर? इसी तरह अद्धी छुट्टी का नज़ारा भी कर सकते हो। अद्धी छुट्टी का नज़ारा तो ऐसा बच्चों के लिए दिल खिचवा होंदा कि जदों चौथे पीरियड की घंटी वजन तो पहला ही बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा हो जाती, क्योंकि 4 पीरियड की पढ़ाई करके बच्चे थक जाते हैं। उन्होंने दिमाग में थोड़ी जी ब्रेक चाहिए है। वो अपने अपने टिफिन खोलते हैं, जल्दी नाल खाना खा के घंटी वजदियां ही अद्धी छुट्टी वेले दे पीरियड की घंटी वजदियां ही दौड़ते नजर आते हैं। कोई वख-वख ग्राउंड बनिया होंदियां ने, कोई कंटीन वाल दौड़े जाते हैं बच्चे ग्रुप बना के, ठीक है, जिथों उन्होंने अपनी मनपसंद चीज़ां खानियां ने, ठीक है। और अद्धी छुट्टी का नज़ारा ना बड़ा रौनक वाला नज़ारा होंदा है, ते जिवें फिर घंटी वजदी है फिर बच्चे अपनी पढ़ाई विच मस्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ एक बच्चे अपने बैडमिंटन कोर्ट जिहड़ा बैडमिंटन ग्राउंड है उधर जाते हैं, कुछ एक बास्केटबॉल वाल, कुछ एक बच्चे पढ़ाई नाल संबंधित अपने मित्रां नाल दोस्तां नाल अपने जमातियां दे नाल ग्रुप बना के गल्लां बातां करते हैं, ठीक है, कि आपां पढ़ाई ते किवें ध्यान केंद्रित करना है, किहड़ियां खेडां विच भाग लेना है, किहड़ी गतिविधियां विच भाग लेना है, ठीक है, मैं किहड़ी टीम दा मैंबर बनना है। बहुत सारियां गल्लां ने स्टूडेंट लाइफ दे विच। ते अद्धी छुट्टी दा समा जिहा हुंदा जदों बच्चिआं नूं अपणियां भावनावां अपणियां फीलिंग्स शेयर करन दा एक दूजे नाल शेयर करन दा की मिलदा मौका मिलदा। इस करके अद्धी छुट्टी का नज़ारा तो बच्चों के लिए बड़ा ही मनमोहक नज़ारा होंदा है, क्योंकि बच्चों को थोड़े समय के लिए पढ़ाई तो रिलैक्सेशन मिलती है, राहत मिलती है। समझ आ गई बच्चे? हुण इन्हां नूं ध्यान च रख के तुसीं तस्वीर वर्णन मैनूं लगदा कर सकते हो। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? ठीक है बच्चे, हुण अपनी फेयर नोटबुक पे कोई 2 नज़ारे करने हैं, तस्वीरां लगा के उहदा दे प्रिंट आउट निकाल के तस्वीर लगा के नीचे 517 लिख के तुसी कल दी क्लास विच मेरे तो चेक करवाने हैं, ठीक है। हुण आपां गल करिए, यस बेटे नोट करो। सब तो पहला आपां जिहड़े चैप्टर तुहाडे फर्स्ट रिवीजन टेस्ट विच आने हैं, मंडे नूं रिवीजन टेस्ट है, आपां हुण रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिहदे विच ग्रामर दे टॉपिक आने हैं बहुआर्थक शब्द, पिछेतर, वचन बदलो, ठीक है। 3 टॉपिक ने, इन्हां नूं अच्छी तरह कर लेना। और वाच बदलो आ सकते हैं, जिहड़ी तुहाडी प्रैक्टिकल ग्रामर है, एक सेंटेंस आ सकता है, वाक वटांदरा भी आ सकता है, वाच बदलो भी आ सकता है, ठीक है। हुण बेटे लैसन हैगे ने तुहाडे, नोट करो लैसन रब दी पौड़ी, वड्डे भैन जी, 2 चैप्टर फाइनल टर्म वाले, 2 चैप्टर तुहाडे PT3 दे 4 चैप्टर इंक्लूड होने हैं। PT3 दे किहड़े-किहड़े चैप्टर है बेटे बोलो? रविंद्रनाथ टैगोर आना है, हाँ जी, यस। जिहड़ियां कवितावां ने, लिसन कवितावां तुहाडियां सेकंड टेस्ट विच, ठीक है। सेकंड टेस्ट कवितावां ते एक चैप्टर जिहड़ा आपां पहला कीता भूआ जी चैप्टर, ठीक है। थर्ड रिवीजन टेस्ट है वो सारी होल ग्रामर ते राइटिंग स्किल। नोट कर लो, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट दे विच, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट ग्रामर दे 3 टॉपिक, बहुआर्थक शब्द, पिछेतर ते बेटे केड़ा टॉपिक कीता आपां? वचन बदलो, ठीक है। हुण आपां लिसन पिछेतर रिवाइज करिए। सब तो पहला पिछेतर रिवाइज करिए ते कल दी क्लास च आपां 2 चैप्टर करांगे। नोट करो बेटे, पिछेतर वर्ड्स बनाओ। अपने पिछेतर हैं 35 तक करने ने, आपां ऑलरेडी 40 तक कर चुके हैं, पर सेकंड टर्म दे विच 35 तक। लास्ट वर्ड तो करो चारी। चारी दे की बनाओगे बच्चे बोलो? कुड़माचारी, ब्रह्मचारी, कर्मचारी, और कोई बनाओ? वेरी गुड। नो बच्चे मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं, मीनिंगफुल शब्द।
पिछेतर, चारी शब्द है ब्रह्मचारी, कर्मचारी, वेरी गुड, प्रोणाचारी। चलो नेक्स्ट वर्ड बोलो, घर, घर, वेरी गुड। गुरनूर बनाएगी, यस बेटे गुरनूर। हाँ जी बच्चे, गुरनूर। मैम यादगार। वेरी गुड मैम और चारी शब्द का मैम सभ्याचारी बन सकता है? हाँ जी बेटे, क्यों नहीं बन सकता? सभ्याचारी, सभ्याचार, सभ्याचारी, ठीक है। यादगार, जादूगर, यस बेटे, कारीगर, सौदागर। सॉरी तुसी बेटे लिख नहीं रहे। यस बच्चे। नेक्स्ट, गी, पिछेतर, गी, गी, सादगी, शर्मिंदगी, गंदगी, नाराजगी, सादगी, नाराजगी, ठीक है बेटे, गंदगी, शर्मिंदगी, पेशगी। नेक्स्ट वन इज गार, एक सी गर हुन है गार, गुनहगार, वेरी गुड, यस, गार, मददगार। यादगार नहीं होता, यादगार होता, वेरी गुड, यादगार, ठीक है। इत्थे सौदागर वर्ड आ जाएगा, जादूगर, कारीगर, कूचगर, ठीक है। यादगार, यादगार। नेक्स्ट वर्ड इज परवरदिगार, परवरदिगार, ठीक है, परवरदिगार। परमात्मा परवरदिगार है, जिदे तक नहीं पहुंचा जा सकता, अपहुंच है। नेक्स्ट वर्ड इज खोर, खोर, यस, चुगलखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर, जमाखोर, जेड़े पैसा जमा करते ने, आदमखोर, जेड़ा इंसान नू खांदे ने, आदमखोर, वेरी गुड। कार, पिछेतर, कार ते कारी दे सेम बनाओ, चित्रकार, चित्रकारी, आज्ञाकार, आज्ञाकारी, पत्रकार, पत्रकारी, ठीक है। कलाकार, कलाकारी, मीनस उन्होंने कलाकारी का शौक है। हाँ, इस तो इलावा कारी दे विच जेड़े शब्द नहीं बनते वो हन नावलकार, नाटककार, कहानीकार, ठीक है। नावलकार, नाटककार, कहानीकार, साहित्यकार, जेड़े भी कोई रचना रचते ने ना, कार दा मतलब ही हुंदा है कम, कार दा मतलब की हुंदा है कम। नेक्स्ट वर्ड इज क, पिछेतर, कला क, समाजक, पाठक, बालक, लेखक, लेख लिखन वाला, लेखक, गायक। नेक्स्ट वर्ड इज हारी, हारी, सिरजनहारी, माता की हुंदी साडी, मां साडी की सिरजनहारी, पालनहारी। ते कई औरतां जिहड़ियां हुंदियां ने, ओह की हुंदी खेखनहारी, जिहड़े पखंड करदियां ने, खेखनहारी, यस, खेखनहारी। मांसाहारी, शाकाहारी, ठीक है। हारी, पिछेतर। ते जे हार पिछेतर आ जाए, सारे परमात्मा दे गुण दस दो। परमात्मा बख्शनहार है, परमात्मा पालनहार है, परमात्मा सिरजनहार है, ठीक है बच्चे। पालनहार, सिरजनहार, बख्शनहार, ते बच्चे की हन होनहार। नेक्स्ट वन इज हीन, हीन, गुणहीन, गुना तो बिना, गुणहीन, बलहीन, अंगहीन, जिसे अंग पैर नहीं चलते उन्होंने की कहने आ, अंगहीन, ठीक है बेटे। बलहीन, रूपहीन, डन। नेक्स्ट वर्ड इज स्थान, हिंदुस्तान,
पाकिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। साज, नेक्स्ट वर्ड इज साज, कड़ी साज, दंद साज, कड़ी साज, रंग साज, ड्राई क्लीनर नूं कहंदे ने रंग साज, जिल्द साज जिहड़ा कि बाइंडिंग करदा है, जिल्द साज, कड़ी साज, दंद साज डेंटिस्ट, ठीक है, कड़ी साज जिहड़ा कड़ी दे पुर्जे ठीक करदा। नेक्स्ट वन इज कला स पिछेतर, स मिठास, खटास, पड़ास, ठीक है, जो मिट्टी ते पानी की खुशबू आती तो पड़ास निकलती मिट्टी चों, ठीक है, पड़ास, खटास, मिठास। इत्थों तक तुसी 75 रिवाइज करने ने ते तुहाडा होमवर्क है कि तुसी 2 चैप्टर रिवाइज करके क्लास च डिस्कस करांगे, रब दी पौड़ी ते वड्डे भैन जी, ठीक है बच्चे। और तस्वीर वर्णन तुसी अपनी फेयर नोटबुक ते करके अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। 4 चैप्टर, 3 लेख, पत्तर बैंक मैनेजर नूं, पिछेतर, मुहावरे, वो अर्थक शब्द,